दोनों एक साथ गायब है, नीचे सब ढूंढ रहे होंगे हमें। अगर किसी ने हमें देख लिया तो क्या सोचेंगे वो लोग? क्या सोचेंगे वाली लाइन हमारी है, तुम मत बोलो, उसका ख्याल हमें है। आप तो बस अपनी शर्त पूरी कीजिए सोनम गोयल, आप शर्त हार गई हैं। बोलिए, वो कोमल कोमल शब्दों का उच्चारण कीजिए। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, ऐसे नहीं। शुरू हो जाइए। Really? ध्रुव जायसवाल इज द बेस्ट। इस पूरे यूनिवर्स में ध्रुव जायसवाल जैसा फैशन सेंस और किसी में भी नहीं है। आज के बाद मैं ध्रुव जायसवाल के जजमेंट पे शक नहीं करूंगी। एक बार और। एक और? हाँ, एक और? आज से ध्रुव जायसवाल ऑफिशियली बिक गया है टू सोनम गोयल। What do you mean बिक गया है? अरे हमारी शादी की रिचुअल्स की शुरुआत हो गई है और यहाँ पे रिचुअल के साथ ही कह दिया जाता है कि लौंडा बिक गया। पर क्यों बिक गया? हमारी प्यारी सी भोली सी सोनम, क्या है ना कि हमारे यहाँ लोग दहेज बहुत लेते हैं और लड़का अगर थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा हो तो अच्छा खासा माल उठा ले जाते हैं। ओह, पर तुम्हें तो एक पैसा भी नहीं मिला मेरे सिवा। सो सैड। अरे सैड नहीं, हम खुश हैं। आई एम वेरी हैप्पी कि बच गए इस क्राइम से। लेकिन आप जो बेशकीमती मिली है हमें, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे करें एक्सप्रेस। समझ लीजिए कि दुनिया के सारे माल गोदाम खाली हो जाएं, तब भी आपकी कीमत पूरी नहीं हो सकती है सोनम जायसवाल जी। वैसे तुम्हारी शादी तो मुझसे हो रही है, पर अगर कहीं और होती तो तुम्हारा क्या प्राइस है? अरे 20-25 लाख तो कहीं नहीं गए, ऊपर से 4 चलने वाली गाड़ी भी हो जाती। इतना तो अम्मा बाबूजी उठा ही लेते। 20-25 लाख तो कोई भी आराम से दे देगा हमरे ध्रुव को। बाकी जिस हालात में शादी हो रही है उसमें जो आपकी मर्जी, खुशी खुशी दे दीजिएगा। बस रिवाज का पालन हो जाएगा, रस्म का पालन हो जाएगा। बाकी आपसे एक वादा चाहिए, ये बात हमरे बीच में ही रहनी चाहिए। वादे के साथ साथ हम विनती भी करते हैं। ओके, कोई बात नहीं ध्रुव जायसवाल, मैं 20-25 लाख ना कमा कर अपने सास ससुर को दे दूंगी, ताकि ना उन्हें रिग्रेट ना हो कि उनका इतना कीमती बेटा मैंने फ्री में हथिया लिया। नूतन जी, ये आपके मेरे बीच का सौदा है या मेरे बेटी के इस घर में आने की एंट्री फीस? आप जो भी समझिए। बाकी यहाँ के लिए, हमरे लिए ये तो रस्म रिवाज है। हम लाए थे, हमारी बहू अंकिता भी लाई थी। अरे हाँ, और इतना लाई थी। आपने तो देखा, अब तक उसके लाए हुए कांटे इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, इतना सामान आया था कि मोहल्ले के लोग कितने दिन तक यहाँ पर डेरा जमाए बैठे थे। याद है शीतल जी? इतना सामान आ गया था कि जल्दी जल्दी में 2 कमरे बनाने पड़े। हाँ, और हम भी बहुत लाए थे। अरे हमरे दहेज के लिए तो पूरे गांव में शोर भवा था। दूध आप नहीं लाई थी, हम दिए थे। हाँ, हुई तुम दी थी। तो बहन जी, दहेज और दान दक्षिणा में सौदा नहीं, इंसान की श्रद्धा होती है और आगे जाकर बहू का गुरूर होता है। जब आपकी बेटी मोहल्ले के बाकी बहुओं से मिलेगी तो उसे आंख नहीं चुरानी पड़ेगी, पूरी शान से खड़ी होगी। ये नया जमाना कुछ भी कहे, हमारे यहाँ तो अभी भी दहेज से सम्मान मिलता है। आप नहीं चाहती कि आपकी बेटी को अपने ससुराल में सम्मान मिले, मान मिले? सोचो सोचो, ये बेटी की सास कितनी लालची है। फोटो सूट फूट सब बदरंग लगने लगेगी। आप दहेज मांग रही हैं मुझसे या फिर अपने बेटे की डील करना चाहती हैं मुझसे? हम बता तो रहे हैं कि हम सिर्फ रस्म रिवाज का पालन चाहते हैं। अरे हमारी बड़ी बहू अंकिता भी तो कितना दहेज लेकर आई थी, और देखिए हमारे घर में कैसे सर ऊंचा करके रहती है। इस ध्रुव की वजह से हम कुछ कह नहीं पाते। आपने हमारे मन की बात पूछी, हम बताए दिए। अरे आप किस सोच में पड़ गई? टाइम लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आप सुबह अपना फैसला सुना दीजिएगा।
9:30 बजे हम छत पे रहेंगे। आप आ गई तो समझ जाएंगे। आपने हरी झंडी दिखा दी है, फिर बैंक में जाकर पैसा ले आएंगे, वरना समझ जाएंगे कि आपका ये दौलत, पैसा आपकी बेटी को ससुराल में और रिश्तेदारों में इज्जत दिलाने से ज्यादा जरूरी है। आपकी मर्जी, आपका फैसला, लेकिन हाँ, वादा याद रखिएगा, ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बात बाहर निकलती है तो बड़ा बवाल हो जाता है। हमरे यहाँ ना छोटी सी बात से तिल का ताट, हाँ साड़ी भूल ही गए। एक मिनट, ये देखिए, ये साड़ी रंग चटक है, आपके जैसे बड़े शहर वाले लोगों को पसंद आ जाएगी। और अगर नहीं भी आई ना तो पहन लीजिएगा। काहे ना कि शादी ब्याह में लड़की वालों को लड़के वालों के रंग में तो रंगना ही पड़ता है। जच रहा है आप पे? हम यार कितनी देर से पूछ रहे हैं कि कौन सा पहने, बताओ ना। और ध्यान कहाँ है तुम्हारा? आज फोटो वीडियो शूट करते वक्त ना हम दूल्हे जैसी फीलिंग आ रही थी। हमारी जोरा जबी, ऐसा करो तुम भी ना दुल्हन जैसा तैयार हो जाओ, है? थोड़ा रंग रोगन करो, अपना उत्साह में आओ। कहो तो महामारी के बाद हनीमून प्लान कर ले। बोलो कहाँ चल रहा है, शिमला कि नैनीताल? बासी भात पर अब ऐसे पंखा झलने से क्या मतलब? याद है अपने सुहाग की रात? जोरदार बारिश हो रही थी, छत चूरा था, पूरी रात बाल्टी बाल्टी पानी बाहर फेंकने में निकाल दिए। अब ज्यादा पिघलिए मत, हम बता रहे हैं, ये उम्र हनीमून पर जाने की नहीं ना, 4 धाम यात्रा करने की है। हाँ, अब देखिए, हमारे पास ना रसोई में बहुत काम है। हाँ, हम जा रहे हैं। हाँ, लगता है शर्माए गई। फिर मत कहना कि बुढ़ाए गए हैं। सब लोग नीचे आ जाइए। हाँ हाँ। और या हम तो पूरा आलमीरा उलट पलट दिए, कुछ समझे में नहीं आ रहा है। और अब तुम ही बता दो कि क्या पहने। यस पा, ये ना सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना, उनकी फैशन सेंस पे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे। इसीलिए मैंने ये मीटिंग बुलाई है। भाभी जी, हमारी सेंस और फैशन सेंस पर कभी कोई सवाल नहीं उठा सकता। रोली, इसीलिए ही देखिए, सफेद से भी ज्यादा सफेद ड्रेस हम चुन के लाए अपने लिए। बताशा तुम्हारा नाम बताशा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें बताशा जैसा दिखना भी जरूरी है। ये क्या सफेद कुर्ता उठा के लेकर आए हो? हमारी शादी हो रही है, कोई शांति प्रेयर की मीटिंग नहीं। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ये नहीं चलेगा, प्लीज ले जाओ इसे। बाबूजी, अब सब सिखाए तो ये फैशन का संस्कार काहे नहीं सिखाए? सिखाए होते ना तो आज इस तरीके से कपड़ा नहीं छुपाना पड़ता। बेटा, कहीं लिखा नहीं ना कि बेटा बाप को कुछ दे देगा तो बाप को अपच हो जाएगा। तुम हो कुछ दो। हाँ, बड़े शहर के लोगों को डर भी बहुत होता है। अपनी बेटी के भविष्य को लेकर घबरा गई होगी झमक छल्लो की मोम जी। अभी शादी का हिसाब खत्म ही समझो। चले? कहाँ चले? बैंक। प्रताप से तो पैसे के लिए कह नहीं सकती। मेरे अकाउंट में लगभग 15 लाख रुपए होंगे, फिलहाल उतने ही दे पाऊंगी। मेरे लिए मेरी बेटी की खुशी से बढ़कर नहीं है ये पैसे। अगर इससे आप सोनम को इज्जत देंगे तो यही सही। मैं बाहर मेन गेट पे आपका वेट कर रही हूँ। अंबर, तुमसे स्टार्ट करते हैं। नॉट बैड ब्रो,
Gorgeous. I know. डैड मतलब आप फैशन डिजाइनर के डैड हो के ये ऑप्शन लेकर आए, कुछ बेटर तो दिखाते। जिस टू बैड, 2 out of 10। बेटर हो सकता था थोड़ा। दिखाओ। दिखा दे। हाँ, वैसे हम सरप्राइज करने वाले थे तुम्हें, अब तुम इतना इंसिस्ट कर रही हो ना, तो ही दिखा रहे हैं, ठीक है? या तुम तो माइनस में चल रहे हो। छी, इतना टैकी बटन। एक्सक्यूज मी मैम, गलत फहमी हो रही है, आपको पैटर्न देखिए, बटन देखिए। स्टिल टैकी ध्रुव। टैकी? Just 5। 10 में से 1। Oh my God। Reject। 10 में से 0। शून्य। Yes। हाँ दिखा। हाँ हाँ दिखाइए ना। पाप, इससे बेटर की उम्मीद मुझे आपसे थी। सिर्फ तनु दीदी को मिलेंगे फुल मार्क्स। क्या है ये गाइस, मतलब मेरे साथ इतने दिन रहने के बाद भी आप लोगों का फैशन सेंस नहीं सुधरा। ये क्या बात हो गई? चलिए जाइए, 10 मिनट दे रही हूँ, आप सब चेंज कीजिए और फिर मैं वापस से उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करूंगी। ओके ओके, फैशन शो मतलब? यस, सोनम गोयल फैशन शो, जिसके शो स्टॉपर तुम तो नहीं हो, ध्रुव जायसवाल फ्रॉम प्रयागराज। चलो 10 मिनट दे रही हूँ, अभी 10 मिनट में सब चेंज करो और मुझे फटाफट दूसरे ऑप्शन दिखाओ प्लीज। जल्दी जल्दी जाओ 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 जाओ। वेरी बैड। छी। कसो सोनम जी, सब चौचक ना? ना, सब चौक चौक तो ना, सब कुछ परफेक्ट है, पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है ध्रुव। कि घर में पूरा फोटोशूट कैसे होगा? सेम बैकग्राउंड है, नो आउटडोर लोकेशन, नो नेचर, नो वेरिएशन, बोरिंग, राइट? ये जो मेरे दिमाग के अंदर घुस के सारे थॉट्स पढ़ लेते हो ना तुम, तो तारीफ बनती है बस। अपने बीवी की मन की बात जानना हस्बैंड की जॉब प्रोफाइल का सबसे पहला पॉइंट होता है। और फिर हम तो तुमसे वादा किए हैं यार कि प्री वेडिंग शूट प्रयागराज में होगा। तो जब इस ध्रुव ने हमारी प्यारी सी भोली सी सोनम को वादा किया है, तो फिर कौन लॉकडाउन अप डाउन हमको अपना वादा पूरा करने से रोक सकता है क्या? पर ये सब कैसे होगा ध्रुव, हम कैसे मैनेज अरे करें? बोला ना, तुम चिंता ना करो, अपनी तैयारी करो बस। 1 घंटे के भीतर पूरा प्रयागराज घर के भीतर खड़ा कर देंगे। क्या ध्रुव, तुम भी ना बहुत वो करने लगे हो। क्या क्या कहते हैं यहाँ पर? प्यार? नहीं नहीं, वो दैट वर्ड केयर? ना, अरे वो उस दिन जो तुम कह रहे थे ना, वो मेरे दिमाग में है पर जबान पर नहीं। वो सहयोग? नो, नॉट सहयोग। हाँ, बकैती। तुम ना बहुत ही बकैती करने लगे हो। अच्छा, अभी प्रयागराज में पैदल 2 दिन न चली, पांव पर धूल न फाकी, पड़का प्रयागराजी बनता हूँ। तुम्हारी ये खुशी मैं कहीं जाने नहीं दूंगी सोनम, चाहे उसके लिए तुमसे छुपकर ये गलत समझौता ही क्यों ना करना पड़े। I have to do this. सारा प्लान तो चौपट हो गया, अब क्या करें? कैसी माँ है ये? बड़े शहर की होकर मॉम जी की पदवी हासिल करके भी अपनी बेटी को दहेज के साथ हम जैसे लालची कर विदा करने के लिए राजी हो गई। ठीक, अब क्या करें? याद आया, तुम्हारे भैया ने ना भरवा बैंगन बनाने के लिए कहा था। अच्छा है, भरवा बैंगन बनाते बनाते दिमाग बहुत काम करता है, वही कोई नवा प्लान बनाएंगे। हाँ, अरे क्या कह रही हो तुम? बैंक नहीं जाओगी का? क्या करेंगे बैंक जाके? सब प्लान तो गुड़गोबर हो गया।
वो मैडम तो एकदम झोला लटका के आ गई थी रेडी शेडी होकर कि बैंक से पैसा निकालेंगे। पर हमें पैसे से मतलब नहीं ना, ये लड़की हमारे आंखों की किरकिरी है जो हमारे घर की दशा दिशा सब बदल के रख देगी। अरे वो सब तो ठीक है भाऊजी, पर आती हुई लक्ष्मी को मना काहे कर? ये लोग तुम्हारे घर रह रहे हैं, खा रहे हैं, उसका बिल समझ के ही रख लो पैसे। हाँ भाई, अब जो प्लान चौपट होना था वो तो हो ही गया, पैसे तो रख लो। देखो भाऊजी, हमने देखा था तुमने झटके से अटैची बंद तो कर दी थी, पर हमारी नजर भी कोनो कमजोर नहीं ना, हमने देख लिया था तुम्हारे गहनों के डब्बे कम हो गए हैं। इसका मतलब तुमने काफी टाइम से अपने लिए कुछ बनवाया नहीं है। अरे अब इन लोगों को इतने भरवा बैंगन खिलाए रही हो तो अपने गले की शोभा बढ़ाने के लिए 3-4 सेट बनवाए लोगी तो कोनो प्रॉब्लम है का? अरे लेकिन वो 3-4 सेट डाले के 10 का फर्क पड़ता है। ये लड़की जो हमारे गले पड़ जाएगी उसका का, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि का करें और का ना करें।